ओम शांति। तो आज हम बात कर रहे हैं 12 अगस्त 2025 की मुरली पर। आज का जो स्रोत है ना, उसका मुख्य संदेश है बहुत ही प्रेरणा देने वाला। मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। तो आज इसी पर बात करेंगे। ये आध्यात्मिक सेवा, ये उत्साह और इसके रास्ते क्या है, इस पर थोड़ी गहराई से चर्चा करते हैं। और देखिए, स्रोत में ना एक सीधा सवाल भी पूछा गया है कि प्रश्न, सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है, किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती। सीधा सवाल, और जवाब भी उतना ही सीधा है। कहता है उत्तर, सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। और आगे कहते हैं कि अगर ये क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई, गृहस्थ व्यवहार में भी दिक्कत आती है, पहिए ठीक नहीं चलते, बोझ हो जाता है और फिर हल्के होकर सर्विस में उछल नहीं सकते। तो सेवा के लिए उत्साह तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये जो बात आई है क्रिमिनल आई, जिसे शायद हम विकारी दृष्टि कहें या नकारात्मक, हाँ कह सकते हैं, ये सबसे बड़ी रुकावट बताइए, खासकर गृहस्थ जीवन में। ये इतनी सख्त क्यों है? ये शब्द क्रिमिनल, हाँ बिल्कुल, ये शब्द थोड़ा चौंकाता है ना, क्रिमिनल यानी अपराधी, लेकिन इसका जो गहरा संबंध है वो देह अभिमान से है, खुद को शरीर समझना। तो ये दृष्टि आत्मा की उन्नति के लिए एक तरह से हानिकारक है, आध्यात्मिक प्रगति के खिलाफ जैसे एक अपराध हो। स्रोत बिल्कुल साफ करता है कि सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है। ज्ञान और याद, परमात्मा की याद, ये दो अलग चीजें हैं। असली ताकत, वो जो आंतरिक शक्ति है ना, वो याद से मिलती है, उससे आत्मा पवित्र बनती है। अच्छा, याद से? हाँ, याद के बिना ज्ञान को तो कहा है जैसे काठ की तलवार। हाँ, काठ की तलवार, जिसमें कोई धार ही नहीं। बिल्कुल, कोई शक्ति नहीं उसमें। हाँ, ये बात तो सोचने वाली है। ज्ञान है, पर अगर याद नहीं तो वो सिर्फ दिखावा है, उसमें परिवर्तन लाने की ताकत नहीं है। अच्छा, ये सिद्धांत तो समझ में आया, पर इसको प्रैक्टिकल कैसे करें? स्रोत में दिल्ली का जिक्र आता है, राजधानी का। वहां सेवा का घेराव डालने या किला बनाने की बात है। ये क्या मतलब है इसका? कोई स्ट्रैटेजी? हाँ, ये इशारा है कि सेवा सिर्फ व्यक्तिगत लेवल पर नहीं, बल्कि एक संगठित तरीके से एक स्ट्रैटेजी के साथ होनी चाहिए। दिल्ली राजधानी है तो जाहिर है वहां से संदेश दूर तक जाता है। स्रोत ना धीमी चाल के बजाय जिसे चीटी मार्ग कहा है, हाँ, चीटी मार्ग, उसकी जगह तेज प्रगति, विहंग मार्ग, पक्षी की तरह उड़ान भरना, उसकी बात कर रहा है कि दुनिया को बदलने के लिए अब रफ्तार चाहिए, स्पीड चाहिए। अच्छा, रफ्तार। और इस रफ्तार का आधार वो फिर से वही है, देही अभिमानी बनना, खुद को शरीर ना समझकर आत्मा समझना, क्योंकि देह अभिमान ही हमें भारी बनाता है, हमारा उत्साह कम कर देता है। तो बाहरी स्ट्रैटेजी जैसे दिल्ली में सेवा बढ़ाना और अंदरूनी स्थिति, ये देही अभिमानी बनना, ये दोनों जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और अंदरूनी स्थिति का जो मूल है, वो स्रोत कहता है अल्फ पक्का करना, यानी सबसे पहली बात ये निश्चय कि मैं आत्मा हूं और मेरा पिता परमात्मा है। क्या यही मुख्य पुरुषार्थ है? बिल्कुल, यही फाउंडेशन है, नींव है। अगर ये नींव ही पक्की नहीं तो सेवा फिर बोझ लगने लगती है, उसमें वो खुशी, वो हल्कापन नहीं आता। परमात्मा की याद ही है जो खुशी लाती है, हल्कापन लाती है, और फिर सेवा अपने आप सहज हो जाती है। स्रोत में ये भी जिक्र है कि माताओं पर ज्यादा बंधन होते हैं, पुरुषों पर कम। हाँ, उसका जिक्र है, सामाजिक परिस्थितियां होती हैं। लेकिन सार यही निकलता है कि अंदरूनी स्थिति को मजबूत करने की जरूरत तो सबको है, सबके लिए है। याद की जो गुप्त मेहनत है वही शक्ति देगी, चाहे बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हों। ये असल में बाधाएं हैं। हाँ, मुख्य बाधाएं, जिन्हें याद की शक्ति से ही पार करना है। चलिए, तो अब कुछ मुख्य बिंदु देख लेते हैं जो धारणा के लिए कहे गए हैं। पहला तो यही कि याद की गुप्त मेहनत करनी है, उसकी मस्ती में रहना है। इससे सर्विस अपने आप बढ़ेगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ। और दूसरा कि मुख से हमेशा ज्ञान की ही बातें निकलें, किसी को दुख न दें, कोई गलत काम न करें और देही अभिमानी बनने की मेहनत करें। हाँ, और इसी से जुड़ा हुआ आज का वरदान भी है। देखिए कितना सुंदर है। लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। वाह! याद से खुद को इतना परिवर्तनकारी बना लेना है कि जैसे पारस लोहे को सोना बनाता है, हम आत्मा को बदल सके, खुद बदलें और दूसरों को। मास्टर पारसनाथ बहुत गहरा है जी। और स्लोगन भी देखिए, हर कार्य साहस से करो
तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। अच्छा, और ये साहस भी कहाँ से आएगा? वो याद की शक्ति से ही आएगा। सही बात है, सब कुछ याद से जुड़ा है। जी, अव्यक्त इशारे में भी यही है, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जी, अनुभव पर जोर है। बिल्कुल, अनुभव ही कुंजी है। तो यहाँ ना एक बात सोचने के लिए रह जाती है यानी? कि आज की जो भागदौड़ वाली जिंदगी है, रोजमर्रा के काम है, जिम्मेदारियां हैं, इन सब के बीच परमात्मा की निरंतर याद का अभ्यास, वो किसी व्यक्ति की जो अंदर की स्थिति है, उसकी शांति, उसकी स्थिरता, उसको कैसे बदल सकता है। ये महत्वपूर्ण सवाल है। और साथ ही दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से सेवा करने की उसकी जो क्षमता है, उसको कैसे बढ़ा सकता है। ये एक विचार करने लायक बिंदु है। बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए। ओम शांति।